एसएससी जीडी 2023 कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने एसएससी जीडी कांस्टेबल अधिसूचना 2023 की तारीख जारी की। 1 सितंबर 2023 को जारी एसएससी के परीक्षा कैलेंडर 2023-2024 के अनुसार एसएससी जीडी 2023-2024 अधिसूचना 24 नवंबर 2023 को जारी की जाएगी। एसएससी ने अपने परीक्षा कैलेंडर को संशोधित किया है, जिसमें अब एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023 शामिल है। एसएससी जीडी 2024 अधिसूचना 24 नवंबर 2023 को जारी होने के लिए निर्धारित है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और एसएसएफ की अर्धसैनिक बलों में सामान्य कर्तव्य कांस्टेबल की भर्ती की जाती है। कांस्टेबल, कार्यकारी, पुरुष और महिला दिल्ली में पुलिस और -2023 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए तिथियां 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के लिए अंतिम तिथि और समय 30 सितंबर 2023 रात के 11 बजे घंटे। ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि और समय 30 सितंबर 2023 2300 घंटे। आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो और सुधार शुल्क का ऑनलाइन भुगतान 3 अक्टूबर 2023 से 4 अक्टूबर 2023 2300 घंटे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनुसूची दिसंबर 2023। सरकार एक कर्मचारी का प्रयास करती है जो लिंग संतुलन को दर्शाती है और महिलाओं के उम्मीदवारों को एफ नंबर HQPPI मार्च 15 2023 PP_1 को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दिल्ली पुलिस और कर्मचारियों के चयन के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार आयोग दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, कार्यकारी, पुरुष और महिला की भर्ती के लिए एक खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षा का आयोजन करेगा। देश के सभी हिस्सों के उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य होंगे। पोस्ट बेंचमार्क विकलांग PWDD वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं पहचानता है। भर्ती की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं। 1.1 परीक्षा दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित किए गए रिक्तियों के आधार पर एसएससी द्वारा विज्ञापित किया जाएगा। 1.2 आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। 1.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBE आयोग द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में ही आयोजित की जाएगी। 1.4 दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा सत्र और PE और MTT का निर्धारण किया जाएगा और PE और MT का निर्धारण किया जाएगा। PE और MT प्रकृति में योग्यता है। 1.5 उम्मीदवारों से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र, दस्तावेजों का संग्रह और मूल प्रमाण पत्र के साथ उनकी सत्यापन दिल्ली पुलिस द्वारा पे और मीट्रिक टन के समय किया जाएगा। आयोग द्वारा निष्पादन के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवार अपनी योग्यता के अधीन पे एंड MT और परीक्षा के नोटिस में निर्धारित अन्य शर्तें 1.7 सूचना का अधिकार, लोक शिकायत, परीक्षा के नोटिस संबंधी अभ्यावेदन, लाइन अनुप्रयोगों, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संचालन और तैयारी। योग्यता सूची एसएससी द्वारा संभाला जाएगा। 1.8 जांच के नोटिस, कंप्यूटर के संचालन से संबंधित मामलों। परीक्षा पे एंड MT में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों के अंतिम परिणाम की तैयारी द्वारा दायर। दिल्ली में उम्मीदवारों को दिल्ली पुलिस द्वारा संभाला जाएगा। अन्य के अदालत के मामले, इन मामलों के क्षेत्रों को एसएससी द्वारा संभाला जाएगा। 1.9 न्यायालय के मामले, RTI, लोक शिकायत, अन्य सभी मुद्दों से संबंधित अभ्यावेदन जैसे परीक्षा की योजना, रिक्तियों, शारीरिक धीरज के संचालन और माप परीक्षण, पे एंड MT, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा आदि के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा निपटा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरा जन्म तिथि और मैट्रिक माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज किया गया है। आयु का निर्धारण करने के लिए आयोग द्वारा स्वीकार किया गया और बाद में कोई अनुरोध नहीं किया गया। परिवर्तन के लिए विचार किया जाएगा या प्रदान किया जाएगा।
5.3 दिल्ली पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के बहु एससी, सेंट, ओबीसी, पहाड़ी क्षेत्र श्रेणियों से संबंधित पाने के हकदार नहीं होंगे। डबल विश्रामवे या तो अपनी श्रेणी में छूट प्राप्त कर सकते हैं या एक के रूप में। दिल्ली पुलिस के कर्मियों और दिल्ली पुलिस के बहु 5.4 उम्र, ऊंचाई, छाती और शैक्षणिक योग्यता में छूट होगी। केवल दिल्ली पुलिस कर्मियों और मल्टीटास्किंग के वार्डों में विस्तारित। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जिन्हें पदच्युति का दंड प्रदान न किया गया हो, दंड द्वारा हटाए जाने, समाप्त कर देने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति। 5.51 विभागीय उम्मीदवार का अर्थ है बैंड्समैन, बॉलर, कांस्टेबल, घुड़सवार। दिल्ली में भर्ती डिस्पैच राइडर, चालक, कुत्ते हैंडलर और मल्टी। दिल्ली पुलिस में कम से कम 3 साल लगातार सेवा के साथ पुलिस। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की समाप्ति तिथि और जो अन्यथा सभी को पूरा करते हैं। शैक्षिकी और अन्य शारीरिक योग्यताएं केंद्रीय राजस्व से भुगतान किए जाने वाले 5.6 पूर्व सैनिक पुनः होने के योग्य हैं। नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के विवेक पर अगर उन्हें नियुक्त किया जाए। निर्वहन प्रमाणपत्र पिछली सेवा को अच्छा या उच्च वर्गीकरण के रूप में दिखाता है। ईएसएम किसी भी नागरिक रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, वह कर सकता है। बाद के किसी भी रोजगार के लिए ईएसएम के रूप में आरक्षण के लाभ का लाभ उठाना। हालांकि इस लाभ का लाभ उठाने के लिए जैसे ही वह किसी नागरिक में शामिल हो जाता है, ईएसएम रोजगार संबंधित को स्वयं घोषणा उपक्रम देना चाहिए नियोक्ता के लिए विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के दिनांक, जिसे उन्होंने प्रारंभिक नागरिक रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। आगे ये लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में ही उपलब्ध होगा जो भरे हुए हैं। सीधी भर्ती और जहां भी आरक्षण ईएसएम पर लागू होता है। 5.8 सशस्त्र बलों में एक पूर्व सैनिकों की कॉल अप सेवा की अवधि। ये भी उम्र के उद्देश्य के लिए सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। छूट 5.9 संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले व्यक्ति जो कि से सेवानिवृत्ति पर सेवा भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आने की अनुमति दी जाएगी। निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने से 1 वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिए आवेदन करें। सगाई की और पूर्व के लिए उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठाने सैनिक, लेकिन उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे पूर्ण न हों। संघ की सशस्त्र बलों में सगाई की विनिर्दिष्ट अवधि 5.10 ऐसे सभी उम्मीदवार जो सशस्त्र बलों में सेवा कर रहे हैं और आवेदन करने का इरादा रखते हैं, पूर्व सैनिकों की श्रेणी के तहत एनओसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। दस्तावेज सत्यापन के समय विभाग जो स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा उनकी तिथि जो पूरा होने के बाद इस तरह की सेवा से जारी किया गया है। सगाई की विशिष्ट अवधि, अन्यथा उनकी तुलना में स्वयं के अनुरोध या खाते पर बर्खास्तगी या छुट्टी के माध्यम से दुराचार या अक्षमता का, और एक दिया गया है उपदान और क्षेत्रीय सेना के कर्मियों को भी शामिल है। निम्नलिखित श्रेणियों अर्थात 1. लगातार सन्निहित सेवा के लिए पेंशन धारकों, बी. सैन्य के कारण विकलांगता वाले व्यक्ति सेवा, तथा सी. वीरता पुरस्कार विजेता। 5.1-3.2 क्षेत्रीय सेना के कर्मियों को पूर्व सैनिकों ने 15। 6. प्रमाणीकरण की प्रक्रिया और प्रमाणपत्रों का प्रारूप। 6.1 उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ विचार करना चाहते हैं या आयु छूट सक्षम से अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए होती है। प्राधिकरण निर्धारित प्रारूप में जहां भी निर्दिष्ट है, जब भी ऐसा होता है। दस्तावेज सत्यापन के लिए दिल्ली पुलिस ने प्रमाण पत्र की मांग की है, अन्यथा SC ST OBC EWS आदि श्रेणी के लिए उनके दावे का मनोरंजन नहीं किया जाएगा। उनकी उम्मीदवारी आवेदनों को सामान्य उर श्रेणी के तहत माना जाएगा। आगे, अगर उम्मीदवार ने किसी अन्य आयु में छूट की मांग की है और वह सक्षम नहीं है संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना,
उस पर संबंधित मामले में विचार किया जाएगा। श्रेणी यानी एससी, सेंट, ओबीसी, ईड, यूआर प्रमाणपत्रों का प्रारूप है। परीक्षा के नोटिस के साथ संलग्न 6.2 उम्मीदवारों ने ओबीसी श्रेणी के तहत लाभ का दावा किया है। जातियों में सूचित